आज की इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्वांटिटेटिव डेटा की बात करेंगे। पहले तो ये समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मली टेबुलर फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी वेरिएबल के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि उसके अंदर मौजूद डेटा पॉइंट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। जब हम कहते हैं डेटा पॉइंट्स की फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वेरिएबल के अंदर डेटा पॉइंट्स जो मौजूद हैं वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। लेट्स से मैं अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो हमारे पास फ़र्ज़ के एक डेटा सेट मौजूद है जिसको हमने वेरिएबल एज के अंदर लोड किया है, और ये डेटा सेट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है एज ऑफ स्टूडेंट्स, और इसके अंदर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स की एज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जब हम इस डेटा सेट को लोड करते हैं तो हमारे पास अब ये एज वेरिएबल के अंदर ये डेटा सेट लोड हो गया। अब लेट्स से मैं इस डेटा सेट का फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना चाह रहा हूँ। तो आर के अंदर एक बहुत सिंपल फंक्शन होता है टेबल का, उसके अंदर आप ये वेरिएबल लोड करते हैं। इस वेरिएबल के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एज 19 इस डेटा सेट में 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। उसके अलावा एज 23 4 टाइम्स रिपीट हो रही है। अब अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को, फ्रीक्वेंसी टेबल की इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल फॉर्मेट में लेकर जाना चाहूँ, तो हम सिंपल बार प्लॉट का फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके अंदर यही फंक्शन टेबल का विद द वेरिएबल इंफॉर्मेशन डाल देंगे। एंड यू कैन सी कि एज 18 इस डेटा पॉइंट पे एक दफ़ा अवेलेबल है, एज 19 3 टाइम्स, एज 20 1 टाइम, एज 23 4 टाइम्स. So this is how you calculate frequency distribution for quantitative data in R. Thank you for watching and see you in the next video.